गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कि आपने देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा कि हमारे जो डाटा या जो भी हमारे आंकड़े हैं, आंकड़े के कौन कौन से स्रोत होते हैं। बच्चे, आपने दो प्रकार के स्रोत पढ़े, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। दो प्रकार के पढ़े आपने, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब उन आंकड़ों को आपने एकत्रित कैसे करना, बहुत सारी विधियां हैं बच्चे। इनके ऊपर हम जो है वो हमारे 3 या 4 लेक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो आधारभूत आंकड़ों का संकलन कैसे होता है बच्चे। तो बच्चे, हमारे आंकड़ों को संकलन करने की अलग अलग विधियां इधर मैं बता रहा हूँ। पहले हिंदी में भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताने की कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो बच्चे, आंकड़ों की संकलन करने की बच्चे यहाँ पे आपको पता है कितनी विधियाँ दे के रखी हैं। देयर आर 4 मेथड्स दे के रखे हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ हमने इन 2 विधियों को आज करना है। और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशंस। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज आर कॉरस्पॉन्डेंट। और प्रश्नावली के माध्यम से इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर। ये बच्चे हर विधि का यूज़ हमारी डेली लाइफ में होता है और जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं बच्चे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहली जो विधि है उसका प्रयोग या उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट पर्सनल इसके इन्वेस्टिगेशन? इसको प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत अनुसंधान वह विधि है जिसके अंदर बच्चे अनुसंधानकर्ता कौन होता है, एक रिसर्चर होता है। वो सूचना देने वालों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा संपर्क स्थापित करता है और वहां से सूचनाओं को एकत्रित करता है। क्या हो गया, जो भी हमारा अनुसंधान करता है सूचना देने वालों के साथ जो प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और वहां से सूचना को एकत्रित करता है या आंकड़ों को एकत्रित करता है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। और इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चे, जिसके साथ आप संपर्क कर रहे हैं उसकी रीति रिवाज और भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आई समझ नहीं आई? इतना तो समझ आ गई कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो भी इन्वेस्टिगेटर है ऑर्गेनाइजेस क्या करता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद दोज, ठीक है, फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। आपने उसके साथ संपर्क करना है जिससे आपने इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स इफ अ सर्वे इज टू बी कंडक्टेड अबाउट द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। आपने एक फैक्ट्री है बच्चे, एक आपका कोई कारखाना है और उसके अंदर आपने क्या करना है, उनके वर्कर्स के ऊपर सर्वे करना है। देन द इन्वेस्टिगेटर भी जो पर्सनली जब भी मीट करता है, जब भी पर्सनली या सीधा संपर्क स्थापित करता है किसके साथ, अब वर्कर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री के वर्कर के साथ जो वो पर्सनल जो संपर्क स्थापित करता है एंड गेट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो उस प्रकार की विधि को हम क्या बोलेंगे बच्चे, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी क्या करता है बच्चे, एक अनुसंधान करता है, उसने क्या करना है, एक फैक्ट्री के अंदर जो भी हमारे वर्कर्स हैं उससे रिलेटेड उसने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, वो उनके साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है और सूचनाओं को एकत्रित करता है। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है, समझ आगे। अब बच्चे ये कहाँ पे उपयोगी होता है, वेयर इट इज सूटेबल। ठीक है, ये विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त होती है, पहली बात जिसका क्षेत्र सीमित होना चाहिए बच्चे। अब क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो बच्चे इस विधि के द्वारा, क्योंकि आपने हर व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करना है, इसलिए इसका क्षेत्र कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। स्कोप शुड बी लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, जहां आंकड़ों के मौलिकता जरूरी होती है। मौलिकता का मतलब होता है कि जो आपके आंकड़े कैसे होने चाहिए, आपने उन आंकड़ों की जरूरत है जो भी शुड बी ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनलिटी की जरूरत होती है। और जहां पे आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है कि आपने शुद्ध आंकड़े ही इकट्ठे करने हैं, यू हैव टू कैलकुलेट इसके यू हैव टू कलेक्ट द एक्यूरेट डाटा, तब ये उस स्थिति के अंदर ये विधि जो है बच्चे क्या है, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि उस स्थिति में उपयुक्त है, सूटेबल है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर चलते हैं बच्चे कि इसकी मेरिट्स का क्या क्या है और इसकी जो वो डीमेरिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसकी जो मेरिट्स की बात कर रहे हैं बच्चे, तो आपने इसकी मेरिट्स में आपको थोड़ी सी पढ़ाने की कोशिश करो, 2-2 3-3 लिखनी आपने। इसकी हम सबसे पहली बात कर रहे हैं कि इसके गुण कौन कौन से। पहली आपने देखा कि आप क्या कर रहे हैं बच्चे, जिस अनुसंधानकर्ता सूचना देने वालों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर रहा है और सूचना को एकत्रित कर रहा है, इसलिए आंकड़े कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। जो भी डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर दैट इज ओरिजिनल।
और दूसरी बात, शुद्धता की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं कि इस विधि के द्वारा जो भी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं, वेरी एक्यूरेट होते हैं और रिलायबल। ये आंकड़े इस विधि के द्वारा जो भी एकत्रित किए जाते हैं विच आर रिलायबल, ठीक है, मतलब विश्वसनीय होते हैं। आपने तीन ही याद करना है। उसके बाद अवगुण की बात कर रहे हैं कि इस विधि के अवगुण कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, दिस इज नॉट या इट इज या डिफिकल्ट टू कवर जो वाइड एरिया मान लीजिए पूरे देश के अंदर आपने इसका सर्वे करना है, पूरी स्टेट के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्वे करना, तो ये टू अनुसंधानकर्ता को क्या करना पड़ेगा, जो भी सूचना देने वालों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। तो ये बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है, नॉट सूटेबल फॉर वाइड कवरेज, वाइड एरिया के लिए ये उपयुक्त नहीं है। और उसके बाद अधिक खर्चीली विधि, ये मैं जो इंपॉर्टेंट अधिक खर्चीली विधि, यहाँ पे बहुत सारे अनुसंधानकर्ता को बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे गणनाकारों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे तो डाटा एकत्रित हो नहीं सकता। इसलिए ये विधि जो बहुत ही खर्चीली है, वेरी कॉस्टली है, ये इतना ही आपने लिखना है, ठीक है। अब हम जो एक नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चे, आप इंग्लिश मीडियम वाले में देखना है, तो मैंने आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेस पर्सनल कॉन्टैक्ट विद दोज, ठीक है, फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड, उनके साथ जो प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है जिससे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बता दी कि फॉर एग्जांपल्स आ सर्वे इज टू बी कंडक्टेड, आपने एक सर्वे करना है, ठीक है, अबाउट द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, देन क्या कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर्स है बिल पर्सनली मीट द वर्कर्स के साथ मिल रहा है ऑफ द फैक्ट्रीज एंड गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसकी मेरिट्स मैंने अभी आपको बता दी कि इसके द्वारा जब भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं दे आर ओरिजिनल, उसके बाद दे आर एक्यूरेट, दे आर रिलायबल। आपने इसको एक्सप्लेन करना। डीमेरिट्स क्या है कि दिस इज नॉट गुड फॉर वाइड, इसके कवर वाइड एरिया कवर करने के लिए यूज नहीं इसके, और वहाँ पे दिस इज वेरी कॉस्टली वन, और ये जो मेथड है दिस इज वेरी कॉस्टली। अब हम जो बात कर रहे हैं दूसरी हमारी जो विधि है बच्चे, दूसरी विधि कौन सी है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अब ऐसे नाम से ही लग रहा है कि हमने क्या करना, जिसके इस विधि के अंतर्गत क्या करता है, जो अनुसंधान करता है, अनुसंधानकर्ता क्या करता है, ठीक है, ये अनुसंधान की वह विधि है जिस समस्या या किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसे बच्चे अब वही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि आपने एक कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे मजदूर हैं और मजदूरों की आपने आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना है, तो आप मजदूरों से सीधा संपर्क स्थापित करके आप आंकड़ों को एकत्रित नहीं कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, जो कारखाने का जो मिल मालिक है उसके पास उन सभी व्यक्तियों के आंकड़े हैं, वहां से जाकर के जब भी आप आंकड़े एकत्रित करते हैं पूछताछ के द्वारा, तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ऑरल इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन एक अनदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा रहता है, ठीक है। इन इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन डाटा इज कलेक्टेड थ्रू द इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाटा को इनडायरेक्ट सोर्सेज से एकत्रित कर रहे हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मींस गेनिंग द इंफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं, वी आर गेनिंग द इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली बाय टॉकिंग टू अदर पर्सन। हम दूसरे पर्सन से टॉक करके दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गई कि जैसे मैंने अभी मिल मालिक का दिया, जैसे मान लीजिए हम आपकी एक कोई भी व्यक्ति है, उससे हम मान लीजिए कि वो संपर्क स्थापित नहीं कर पाते, बहुत दूर है या कोई ना कोई कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से संपर्क हम उससे स्थापित नहीं हो रहा है, और हम उसकी जो सूचना है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आंकड़े हैं, वो दूसरे व्यक्ति से एकत्रित करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, मौखिक हम जो है वो बोल सकते हैं इसको इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये सूटेबल कहाँ पे, जहाँ पे अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, ठीक है, अनुसंधान का क्षेत्र ही है कि वाइल्ड इसको एरिया है जहाँ पे आपने इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है, और जहाँ पे मान लीजिए प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना सूचना देने वाले के साथ, जिससे आपने सूचना एकत्रित करनी है, उसके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट करने में यू आर नॉट एबल टू डायरेक्ट जो है उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ जिससे आपने सूचना एकत्रित करनी, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे गुण देखना आपने, किसके गुण क्या है, ये विस्तृत क्षेत्र के ऊपर लागू की जा सकती है, ठीक है। दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन वाइड कवरेज, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऐसा अनुसंधान जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, वहां पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये कम खर्चीली विधि है क्योंकि ये दिस इज ए लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, और दिस इज वेरी सिंपल मेथड। ये 2-3 मेथड्स आपने इसके अंदर यूज करने की,
कि ये जो है वो आंकड़ों को एकत्रित करने की बहुत ही सिंपल विधि है। और उसके बाद इसके अवगुण की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर शुद्धता की कमी होती है बच्चे, क्योंकि इसके द्वारा जब भी आप आंकड़े एकत्रित कर रहे हो, इस विधि के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं दे आर नॉट एक्यूरेट, दे आर नॉट ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पे पक्षपात की भी संभावना हो सकती है, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, ठीक है, पर्सनल बायस। इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार के साथ जो है वो पक्षपात की संभावना हो सकती है। तो बच्चे ये आपका दूसरा 2 मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसके मैं आपको नोट्स भी अभी मैं दे रहा हूँ। तो बच्चे प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, और दूसरा है जो दूसरा मैंने अब आपको जो पहले बताया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दोनों विधियां मैंने आपको पढ़ाई। ये पेपर्स में 2-2 3-3 नंबर की आती है। आपने इसकी जो उपयुक्तता, गुण और दोष भी साथ साथ में लिखने हैं, ठीक है। और आने वाले वीडियो के लिए भी आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।